डिवाइनसोल हर हर महादेव, जय हो महादेव शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। ओके, तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ में कौन से 3 इवेंट आने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हम गाइडेंस भी देखेंगे। इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, जस्ट सिंपल आपको चूज़ करना है अपना जॉडियक साइन, ठीक है। जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं और जो टाइम स्टैम्प है वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आपने अच्छे से अपना जोडियक साइन देखा होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं आपकी रीडिंग में 3 वो कौन से इवेंट हैं या कौन से वो 3 चेंज हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। या फिर आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो जैसा भी होगा आप इसको देख लीजिएगा और अपनी रीडिंग को। साथ ही मैं कहना चाहूँगी क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो बिल्कुल ओपन माइंड होकर देखिएगा। जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है उसी को लीजिएगा, बाकी को पीछे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ से भी मैं कार्ड निकालूंगी जिससे कि हमें क्लियर हो और अच्छे से, ठीक है। तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि हमारी एक फैमिली बने और हम ऐसे ही मिलते रहें। ओके, थैंक यू। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं रीडिंग आए तो आप मुझे बता सकते हैं, उस पर भी मैं रीडिंग बना लूँगी। ओके, तो 3 इवेंट का हम बिल्कुल फटाफट बात करते हैं बिना समय गुजारे कि क्या आ रहा है। देखिए, पहले ही सिचुएशन में आपको थोड़ा सा आपके बारे में बता के फिर आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप में से जो लोग वेटिंग पीरियड में थे, किस चीज़ के, अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। पहला मैसेज यही आया है कि अगर आप मैरिज का वेट कर रहे थे, अगर आप ये सोच रहे थे ना कि कोई पोटेंशियल, मतलब आपको मिल तो रहे थे लोग पर उतना आप को से कनेक्शन नहीं बन पा रहा था कि जिससे कि आप उसको आगे परस्यू कर सकें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो लोग कि जिनकी लाइफ में पार्टनर तो है, मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में है, बट आगे बात नहीं बढ़ रही है। आपके पार्टनर ने कुछ क्लियर ही नहीं किया है कि हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, आगे का इवेंट क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो ये चीज़ जो है फाइनली आपका जो पहला इवेंट है वो ये है कि इस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो। ओके, उस पर्सन से, जिस पर्सन ने आपको हैंग्ड सिचुएशन में रखा हुआ था, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, मतलब उनकी तरफ से आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। पॉजिटिव, जहाँ तक लग रहा है मुझे पॉजिटिव अप्रोच ही होगा। और अगर पॉजिटिव नहीं भी है तो भी आपको क्लैरिटी तो मिल ही जाएगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बीच में फंसे रहने से अच्छा है कि क्लियर हो जाए जो भी चीज़ है। तो ये जो लव लाइफ को लेकर पहला मैसेज है, जो बिल्कुल सिंगल है, कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनके लिए एक मैसेज है कि उनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है, ये फीमेल के लिए है स्पेशली, कि जो थोड़े वेल्दी भी हैं और उनसे थोड़े से उम्र में बड़े भी होंगे और वो मैच्योर होंगे। तो वो एकदम से जैसे आपके पास आएंगे तो वो ये लव रिलेशनशिप में नहीं आने वाले, वो डायरेक्ट मैरिज की बात करेंगे। तो आप अपनी एज के हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आप अभी रेडी हैं तो ओके, और अगर आप रेडी नहीं हैं तो वो भी आप बात कर लीजिएगा। अब जो मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या है, मैरिड लोगों के लिए यह है कि उनकी लाइफ में फाइनेंशियली अगर कोई इशू आ रखा था तो वो उनका सॉल्व होगा उनके पार्टनर की हेल्प से। ओके, अब ये कैसे हो सकता है कि आप उनसे बैठ के बात कीजिए तो वो आपको कोई आइडिया, या हो सकता है उनके पास भी कुछ ऐसे फाइनेंस हो या फिर कुछ भी XYZ चीज़ जिससे वो आपकी हेल्प करेंगे। मतलब यहाँ पे मुझे पार्टनर की हेल्प से आपके फाइनेंस अच्छे होते हुए भी दिख रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि जो चीज़ आपकी अटकी हुई थी वो आगे बढ़ रही है। दूसरा इवेंट आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, आपको मिलने वाला, अगेन ये फिर से फैमिली का है, तो आपकी घर में कोई खुशियाँ आने वाली हैं जिसको आप साथ मिलकर सेलिब्रेट करोगे। आप फैमिली बनाने वाले हो, कंसीव करना चाहते थे, कंसीव कर सकते हो। और ये चीज़ ऐसी होगी ना, बहुत से लोगों के लिए क्या है, न्यू बिगनिंग है, न्यू थॉट, मतलब उनके माइंड और कम्युनिकेशन का एक अलग ही रोल यहाँ पे नज़र आ रहा है उनकी लाइफ में, जो उनको एक हैप्पी फैमिली की तरफ लेके जा रहा है। हो सकता है अगर आपकी फैमिली के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, होता है ना कम्युनिकेशन में हमारे विचार नहीं मिल पाते, तो वो चीज़ आपकी रिन्यू होने वाली है, उस चीज़ से आपको बाहर उसको क्लैरिटी मिलने वाली है कि ओके मैं इस वजह से परेशान था, या वो लोग आपको समझेंगे जो अभी तक नहीं समझ पा रहे थे। तो आपके घर में काफ़ी मुझे खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, फैमिली गैदरिंग मुझे दिख रही है, मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि नेक्स्ट इवेंट में आपके घर में मैरिज होगी, आपकी, आपके बच्चों की, या फिर आपके भाई बहन जो भी है, मतलब XYZ इस तरीके से। नेक्स्ट इवेंट आपका ये रह रहा है कि जिसके लिए एक आपको गाइडेंस भी है और वो इवेंट भी है, वो बता रहा है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। जो यहाँ पे बहुत से लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जो स्पिरिचुअली कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हो, उनको कोई समझ नहीं रहा हो। तो आपके लिए मैसेज है कि गिव अप मत कीजिएगा, थोड़ा सा आपको अभी डटे रहना है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, थोड़ी आपको एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो वो एफर्ट आप डालिए। तो टेम्पल पास से मुझे ये दिख रहा है कि एक तो आप किसी जर्नी में जा सकते हो, कोई तीर्थ यात्रा वगैरह आप कर सकते हो, और उसको तीर्थ यात्रा करने के बाद आप किसी कॉन्फ्लिक्ट से या किसी ऐसी स्थिति से बाहर आ सकते हो जिसकी वजह से आप कुछ दिनों से परेशान थे। साथ ही आपकी स्पिरिट गाइड आपके साथ है, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आखिर मैसेज है, गिव अप मत कीजिएगा, ठीक है। अपनी पोजीशन को फॉर्म रखिए, ऑलरेडी आप काफ़ी स्टेप आगे आ चुके हो, बस थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इस काम को कीजिए, तो आपको काफ़ी यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी। ओके, आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट में ही क्या है।
फाइनेंस एंड करियर। ओके, अगर आपको कोई फाइनेंशियली इशू हो रहा था, करियर में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो आप, और वो आपकी लव लाइफ को अगर इफेक्ट कर रही थी, तो वहाँ से आप, मैंने अभी कहा था ना फाइनेंस को लेकर, तो वो चीज़ आपकी काफ़ी ठीक होने वाली है, फाइनेंस एंड करियर, ठीक है, जो कि लव लाइफ भी इंप्रूव होगी, जिससे दिस कुड बी द वन। अभी हाल फिलहाल मैंने जैसे अभी आपको पहले भी मैसेज दिया था कि कोई पर्सन है जो सिचुएशन क्लियर नहीं कर पा रहे थे या जो भी था, अगर आप किसी नए पर्सन से भी मिलोगे तो आपके लिए क्या है, ये एक आ रहा है कि जिसको आप ढूंढ रहे हो तो ये वो पर्सन हो सकते हैं। तो आप ज़रा देखिएगा, ऐसे नाराज़गी मत जाहिर कीजिएगा, बात करिएगा, हार्ट टू हार्ट। अब भी मैं कह रही थी बात करिएगा और आ गया मैसेज, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। बिल्कुल आपका हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा जो कि आपको बहुत ही अच्छा फील कराएगा। और आप बात कीजिएगा, ये सबके लिए, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, सबके लिए है कि जब भी आपके पास एक ऐसा इवेंट आए तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जरूर कीजिएगा। ओके, पाल नंबर 1, ये थे वो 3 इवेंट जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि वो 3 इवेंट कौन से हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आई होप आपने अच्छे से अपना ज़ोडिएक साइन देखा होगा और उसके बाद ही इस फाइल को सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, हम अच्छे से देखेंगे कि कौन से इवेंट हैं और क्या, अगर कोई गाइडेंस भी है तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे और इवेंट पे तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं। तब तक आप क्या कीजिए, तब तक आप भी एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो को अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हमारी एक फैमिली बनेगी और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। ओके, तो 2 मिनट दीजिए, थोड़ा सा मैं इसे ठीक कर दूँ। बस एक कार्ड और है। आइए देख लेते हैं कि 3 इवेंट्स वो कौन से हैं आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ये मुझे कवर करना पड़ेगा, वेट अ मिनट। हाँ, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला इवेंट जो है, अगर अभी तक आपकी लाइफ में एक ऐसी स्थिति हो रही थी कि जैसे होता है ना, चीटिंग की जा रही है, पता चल रहा है कि सामने वाला चीट कर रहा है या सामने वाला किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, सबको पता चल रहा है, आपको भी पता चल रहा है, पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। डिफीट वाली कंडीशन जो हो जाती है ना, कि हम हारने लग जाते हैं, जबकि हमारे पास पोटेंशियल भी है, हम समझ भी रहे हैं, पूरा सिनेरियो को समझ पा रहे हैं, बट फिर भी डिफीट वाली कंडीशन में हम आ रहे हैं, हम विक्टिम हैं, ठीक है। बट उसके बावजूद भी हमें बताया जा रहा है कि नहीं, क्राइम तो आपने किया, क्रिमिनल तो आप ही हो। तो वो सिचुएशन जो आपकी थी, और उसमें आप, कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी सोसाइटी में या फिर जहाँ वो वर्क करते हैं उनके ऊपर इस बात को लेकर उंगली भी उठाई गई है। उंगली उठाने का मतलब यहाँ पे है कि आप पे ब्लेम किया गया है कि आप ही हो जो ट्रबल मेकर हो, ओके, आप ही हो जो गलत चीज़ करते हो, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। कर कोई और रहा है पर नाम आपका आ रहा है, और इसकी वजह से कहते हैं ना, साइन ऑफ कि आपका दुनिया को लेकर थोड़ा सा डार्क आपका साइड ओपन हो गया, कि दुनिया को लेकर आप बिल्कुल ऐसे हो गए कि अरे सोसाइटी तो ऐसी ही है, थोड़ा सा ऐसा हो जाना, मन एकांत में चले जाना, ऐसे अकेले में आ जाना, ऐसी कोई सिचुएशन आपकी मुझे यहाँ पे होती दिख रही है। तो इस सिचुएशन में चेंज आने वाला है, मतलब अब पता क्या होने वाला है, टेबल टर्न होने वाली है, 360 डिग्री पूरी टेबल टर्न होगी। और इसमें आपके साथ क्या होगा कि फाइनली लोगों को पता चलेगा कि कौन क्या है, और ये कैसे पता चलेगा, वो आप ही रिवील करोगे, मतलब आपसे करवाया जाएगा, आप कुछ नहीं करोगे, कुछ करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, ऐसे सिनेरियो बनेंगे कि उन लोगों का ट्रू फेस लोगों के सामने आएगा, और आपका जो आपकी इनोसेंस है या जो आपके अंदर, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही कोई भी एकदम से, तो आज के ज़माने में एकदम शुद्ध तो होता नहीं है, थोड़े बहुत सब होते हैं, बट हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का नुकसान करके जिन्हें मज़ा आता है। आप मुझे वैसे नहीं लग रहे हो, आपका बस ये है कि थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो जाएं ऑल द सिनेरियो। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा, कि ये इवेंट आएगा और इस इवेंट की वजह से आप बहुत ही रिलैक्स फील करोगे। और एक चीज़ और होगी इस इवेंट के साथ साथ, कि आपका अगर कोई आप सोशल मीडिया में हैं या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं ना जिसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट या सोशल मीडिया या सॉफ्टवेयर की ये जो दुनिया है, यहाँ से आपका कोई कनेक्शन है अगर जिन लोगों का, उन लोगों के लिए तो ये मैसेज बिल्कुल डायरेक्ट उनसे टच होगा, और उनको ना कुछ ऐसा मिलने वाला है, ऐसा कुछ वो काम करने वाले हैं जिससे कि उनका नेम फेम की मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अगर आप वर्ल्ड टूर में इंटरेस्टेड हो तो ये इवेंट भी है कि कुछ ऐसा होगा कि आपको वर्ल्ड टूर का ऑफर मिलेगा, तो जाइएगा ज़रूर। पर सबसे रिलैक्स की बात आपकी यही होने वाली है कि आप फाइनली एक अपनी पोजिशन को एक फॉर्म करने वाले हो, एक स्ट्रॉन्ग आप पर्सन बन के आने वाले हो, पहला इवेंट। सेकेंड इवेंट आ रहा है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन,
जो कि ये देखिए जो डेथ कार्ड होता है, भले ही वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, हम इसको बहुत अच्छे से बताते हैं कि नहीं इसका मतलब फिजिकल डेथ नहीं होता, इमोशन वो सब चीज़ें हैं, बट एक सच्चाई इसमें ये भी छुपी होती है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो थोड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि इस टाइम पे टॉक्सिक चीज़ें आपसे दूर जा रही होती हैं। तो जो जिस चीज़ को आप अभी तक अपना समझ रहे थे, फाइनली वो आपको दिखेगी कि वो तो आपकी अपनी है ही नहीं, तो आपको उस चीज़ से दूर जाना पड़ रहा है, तो जो कि आपको काफ़ी तकलीफ भी दे सकता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही ये प्यार से होने वाला है, नहीं 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 नहीं, प्यार से तो बिल्कुल नहीं होने वाला, पर हाँ आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पहले से ही पता लग जाएगा, आपकी साइकिक एबिलिटी इतनी स्ट्रांग होगी जो तीसरा इवेंट है कि जिसकी वजह से आपको इसका रीज़न पता चल जाएगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो आप जब भी आपकी लाइफ में आएगा आप उसे एक्सेप्ट करोगे, बिल्कुल जैसे ये प्रीस्ट कर रहे हैं उसी तरीके से आप भी करोगे कि ओके मैं सरेंडर करता हूँ। और आपके लिए एडवाइस भी यही है कि सरेंडर कीजिएगा, क्योंकि आपकी साइकिक एबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो रही है। अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, दिमाग को कम यूज़ करना, अपनी इमोशंस को, अपनी जो फीलिंग है आपकी कि आप क्या फील कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एरिया के लिए देख रहे हो, ठीक है, वो चीज़ जो है, जो तीसरा इवेंट है अगर मैं कहूँ तो आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होने वाली है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और जो आपको आपसे मिलवाएगा, आप बहुत ग्लो करने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है स्ट्रेटजी, इसके लिए द डेविल कार्ड। देखो पहला मैसेज ये है कि अगर आप कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, मतलब ये मैसेज नहीं एडवाइस है, किसी को मत बताइएगा, और किसी भी पेपर पे साइन करने से पहले सोच लीजिएगा, कोई भी लेन देन करने से पहले सोचना समझना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लेना जिस जो जानकार हो, चाहे वो कोई भी हो। स्पेशली अपने फाइनेंस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पे, मैंने वही कहा ना, जिस साइन वाइन कीजिएगा थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि फाइनली अगर आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी से अभी तक परेशान थे, अगर किसी भी नेगेटिव एनर्जी ने आपको अभी तक किसी भी रूप में कैसे भी हार्म किया हो, वहाँ से आप बिल्कुल बाहर निकलने वाले हो। यूनिवर्स ऐसा कुछ प्लान करने वाली है कि आप उस इवेंट से बाहर निकलोगे, ठीक है। उस ब्लैक एनर्जी से, उस ब्लैक साइड से, उस ब्लैक इवल आई से आपको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है, जो कि आपकी ग्लोइंग, इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए आया कि आपको इतना मजबूत बनाया जा रहा है, मतलब आपके ऑरा को इतना स्ट्रांग किया जाएगा कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे, अगर आप किसी भी प्रकार के इस चीज़ से अभी परेशान हो तो ये वो 3 इवेंट हैं जो आपकी लाइफ में होने वाले हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, या फिर क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव है, ये देख लेते हैं। कीप एन ओपन माइंड। देखिए ये एक मैसेज है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो, तो आपको अपना माइंड थोड़ा ओपन रखना होगा। अब ये कैसे, मतलब रिज्ड मत होइए कि मुझे यही चाहिए, चाहे ये जॉब के लिए हो, चाहे पार्टनर के लिए हो, चाहे किसी भी एरिया में। रिज्ड मत बनिए कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। सेकेंडली प्लेफुलनेस, थोड़ा सा अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्टबन, इतना ज़्यादा सीरियसनेस मत लाइए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपका जो यूथ है अंदर का, सबके अंदर एक बच्चा होता है ना, वो आपसे डिमांड कर रहा है कि मेरे को फिर से फीड करो हैप्पीनेस को, ओके। अपनी हैप्पीनेस का ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो, स्पेशली जितना आप खुद का ध्यान रखोगे, खुद के साथ रहोगे, आप रिसेप्टर बनोगे इसके रोमांस के। और मैसेज क्या आ रहा है नेक्स्ट, यू डिजर्व लव, ठीक है। अगर आपके मन में 1% भी डाउट है, अगर 1% भी आपको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में लव नहीं है, तो मैं आपको कह रही हूँ 100% आपकी लाइफ में लव है, आप लवेबल हो, ट्रू लव हो आपकी लाइफ में, तो उसको क्लेम करना, ऐसे मत जाने देना। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये डेविल कार्ड के पास आया, तो जो आपकी लव लाइफ है उसको किसी ने रोक रखा है, बांध रखा है, वरना अब तक आपकी लाइफ में आपका सोलमेट की एंट्री हो चुकी होती। तो ये सब देखिए, ये इसको ना ऐसे नेगेटिव मत लेना कि अरे मेरे साथ, ये हमारे ही कर्मा होते हैं, हमने ही कुछ गलती की भी होती है पास्ट में या भी, जिसकी वजह से आगे पीछे होता रहता है। बट एक चीज़ की मैं श्योरिटी आपको दे रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में लव है, अगर आपकी लाइफ में पार्टनर है, तो वो आपको मिलकर ही रहेगा, और अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आप कितनी कोशिश कर लो नहीं आएगा, ठीक है। मैं देखिए अब नेगेटिव मत लेना इसको, पर जो ये सत्य बात है ये इसको अपने पास रखिएगा। तो आपके लिए मैसेज आया यू डिजर्व लव, तो आपको लव तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपको क्या बनना है, आपको सिर्फ रिसेप्टर बनना है, ओके। वो खुद चल के आपके पास आ जाएगा, ये यहाँ पे मैसेज। ओके 12 मिनट, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद नई आज के साथ, तब तक हरे मारे, बाय।